यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे हमारे फाइनल गुड्स के दो एस्पेक्ट को। बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर दो टॉपिक पढ़े थे, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था, एक तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है और एक पढ़ा था हमने फाइनल गुड्स कौन सी होती है। तो हमने वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ी कि जो गुड्स जो है प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई वो तो है आपका फाइनल गुड्स, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है उसको बोलेंगे आप लोग इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोडक्शन जो फाइनल गुड्स होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, और जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो एक ऐसी गुड्स है जो फिनिश गुड्स को बनाने में या फाइनल गुड्स को बनाने में जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे। जबकि फाइनल गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को जो है वो क्या होती है, सेल होती हैं। फाइनल गुड्स की फिर हमने दो कैटेगरी में पढ़ी थी। फाइनल गुड्स दो तरह की, एक है कंज्यूमर फाइनल गुड्स और एक आपका प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। आज उसी चीज को हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स को, कि फाइनल गुड्स के आगे दो वेरिएंट होते हैं बेसिकली। तो हम उसकी आज की क्लास के अंदर जो है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली लास्ट क्लास में इंटरमीडिएट और फाइनल का बाइफर्केशन तो पढ़ लिया। अब बात यह थी कि फाइनल गुड्स की बात करें अगर हम, तो फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम के अंदर हम क्या उसको लेके चलते हैं? यस, क्योंकि जब कभी हम नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं तो उसके अंदर फाइनल गुड्स को लेके आते हैं। हाँ जी सर, लेके आते हैं। अब फाइनल गुड्स आगे दो तरह की होती है, मैं दिखाता हूं आपको, देखिएगा। बेसिकली मैंने यहां पे लिखा क्या, फाइनल गुड्स इंक्लूड इन कंप्यूटेशन। फाइनल गुड्स को जो है वो इंक्लूड करते हैं किसमें? इन कंप्यूटेशन ऑफ द नेशनल इनकम। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा, फाइनल गुड्स जो है वो आपके दो तरह की है, एक है आपका कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स, और एक है कौन सी, कैपिटल गुड्स। ध्यान से समझना, जो फाइनल गुड्स है वो आपके दो तरीके की है, एक है आपकी कौन सी, कंज्यूमर गुड्स, और एक है कौन सी आपकी, कैपिटल गुड्स। ओके, हाँ जी। अब फर्क अभी है क्या वो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि फाइनल गुड्स हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स और एक है हमारी कौन सी, कैपिटल गुड्स। और जो कंज्यूमर गुड्स होती है या कंजम्पशन जो गुड्स होती है वो बेसिकली आगे चार तरह की होती है। वो कौन कौन सी है इसके अंदर आएंगी? कंज्यूमर गुड्स में एक आएगा ड्यूरेबल गुड्स, एक आएगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक आएगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और एक आएगा क्या, सर्विसेज। तो अभी के लिए सिर्फ एक बाइफर्केशन आप माइंड के अंदर एक सेट कीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, वो हमने पढ़ लिया। फिर फाइनल गुड्स के आगे दो कैटेगरी बनाएंगे। एक कैटेगरी कौन सा, एक है आपका कंज्यूमर गुड्स और एक है कौन सी आपकी, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आगे कितने तरह की, चार तरह की, बिल्कुल सिंपल है, चार तरह की। एक कौन सी, ड्यूरेबल, एक कौन सी, सेमी ड्यूरेबल, एक कौन सी, नॉन ड्यूरेबल। ये तो गुड्स हो गई। और एक आखिरी नंबर पे जो चौथे नंबर पे आएगा, डेट इज सर्विस। ओके, हाँ जी, जल्दी से बोलो मेरे साथ में, कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स कितने तरीके का सर? चार तरीके का। एक है आपका ड्यूरेबल, एक है सेमी ड्यूरेबल, एक है आपका नॉन ड्यूरेबल। तीन तो ये तो गुड्स होगी, और चौथी जो है वो क्या, वो है आपकी सर्विसेज। ओके जी सर, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर गुड्स को, देन हम पढ़ेंगे हमारी कैपिटल गुड्स को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूंगा कंजम्पशन गुड्स का या कंज्यूमर गुड्स का, तो पहली बात तो चाहे कंजम्पशन गुड्स बोल दो चाहे कंज्यूमर गुड्स बोल दो, बात एक ही है। और ये पार्ट है किसका, बोलो? ये दोनों गुड्स, चाहे कंजम्पशन गुड्स हो चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, एक ही है। ये पार्ट है आपकी किसका, फाइनल गुड्स का। ओके, हाँ जी सर। अब ये है क्या, तो बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स हैं विच आर डायरेक्टली यूज, जिनको डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट के लिए। एग्जांपल जैसे दे रखे, जैसे आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, यूज बाय द हाउस होल्ड, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंजम्पशन गुड्स। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। ये गुड्स जो है इनको कंज्यूम किया जाएगा हाउस होल्ड के द्वारा जब इनको खरीदा जाता है। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर वाले जो है वो इसको क्या करेंगे, खरीदेंगे, और खरीद के क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। कंजम्पशन गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू चार कैटेगरी। कंजम्पशन गुड्स को जो है वो चार कैटेगरी के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड। लेकिन इससे पहले दोबारा समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजम्पशन गुड्स। तो हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स है जिनको डायरेक्टली यूज किया जाएगा फॉर द, किसके लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट। जो ह्यूमन वांट है उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम इनको जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंजम्पशन गुड्स। बात खत्म। दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। इन गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा हाउस होल्ड के द्वारा जब वो इसको क्या करेगा, परचेज करेगा। और ये जो है वो बेसिकली कितने कैटेगरी की है, चार कैटेगरी का। सबसे पहले इसके नंबर अंदर जो आएगा वो है ड्यूरेबल। आप ध्यान से समझना, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है? ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स एक ऐसी कंजम्पशन गुड्स होती है जिसको हम लोग जो है, एक तो वो हाई वैल्यू की होती है, और जिसको आपने अगर एक बार खरीद लिया तो उसको हम कई सालों तक जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आ गया, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर।
मतलब कई सालों तक आप उसको जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, और वो जो है वो काफी हाई वैल्यू की गुड्स होती हैं। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, मतलब जिसका यूज एक से ज्यादा बार है। पहली बात तो ये सिंगल यूज नहीं है। जो नॉन ड्यूरेबल है उनका सिंगल यूज होता है, ड्यूरेबल गुड्स का एक से ज्यादा यूज होता है। बात खत्म हो गया। और ये हाई वैल्यू की गुड्स होती हैं। बात खत्म हो गया। तो दोबारा बोलता हूं, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन सा है, तो ये कंजम्पशन गुड्स मतलब कौन परचेस कर रहा है इसको, अल्टीमेट कंज्यूमर यूज कर रहा है। मतलब वो इसको यूज करेगा, आगे क्या करने वाला है, बोलो सर, वो इसको यूज करेगा और आगे खुद के लिए क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जिनको यूज करेंगे सेवरल ईयर्स के लिए, कई सालों के लिए हम उसको यूज करेंगे। एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, और वो जो है वो क्या है, हाई वैल्यू की होती है। These goods are repeatedly used, इन गुड्स को रिपीटली आप लोग जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूज। जब तक वो यूजलेस नहीं हो जाएंगी तब तक आप उसको लगातार जो है वो क्या करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। लाइक आप घर के अंदर एलईडी लेके आते हो या टीवी लेके आते हो या आप घर के अंदर कोई कार लेके आए, तो क्या कार को पहले ये बताओ, क्या कार हाई वैल्यू की है? यस। दूसरा, क्या कार को आप लेते बेच दोगे क्या? नहीं सर, हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या एक साल तक यूज करोगे, एक साल से ज्यादा? सर, कार की जो वो होती है, जो लाइफ होती है, उसमें जो हमसे कार का जो टैक्स भरवाया जाता है, जो जब उसकी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है तो वहां पे हमसे टैक्स भरवाया जाता है, वो 15 साल का होता है। तो 15 साल उसकी वैल्यू होती है। तो बेसिकली हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हमने कार को आज परचेस किया और एक साल में उसको बेच देंगे या एक ही बार यूज करेंगे उसको और फिर हम आगे उसको सेल कर देंगे, ऐसा नहीं। हमारा कार को परचेस करने के पीछे इंटेंशन ये था कि हम उसको लंबे समय तक क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसीलिए कार जो है वो क्या है, आपका ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन सी गुड्स है, जल्दी बोलो सर। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स है जिसको आप सेवरल ईयर से क्या करेंगे, यूज करेंगे और जिसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, थोड़ी सी हाई रहती है, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, ड्यूरेबल। लाइक एग्जांपल के तौर पे, लाइक मेरे पास में ये आईफोन है, तो आईफोन 11 इसको मैं लेके आया। अब ये जो है, आप ये बताइए ये किस कैटेगरी में आएगा? सर, ये ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है? देखो, क्या मैं इसको एक ही बार यूज करूंगा? नहीं सर। अब इसको मैं कई बार यूज करूंगा? यस सर, आप कई बार इसको यूज करोगे। और दूसरा, इसकी वैल्यू भी इसकी क्या है, हाई है। जब मैं इसको लेके आया तो ये मेरा 78,500 का पड़ा, 78,500 का। तो इसकी वैल्यू भी हाई है और ऊपर से जो है वो क्या है, एक तो इसकी वैल्यू क्या है, हाई है, ऊपर से इसका यूज भी जो है मैं एक साल से ज्यादा करूंगा। तो इसलिए इसको मैं बोल दूंगा क्या, इट इज नोन एज ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ओके जी सर। आगे अब आएगा सेमी ड्यूरेबल। कौन सी होती है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स? वो गुड्स होती है जिनको जनरली हम एक साल तक जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब जिनका यूज हम एक साल या उससे थोड़े से ज्यादा तक ही बस उसको यूज करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। लाइक कपड़े, जैसे अब ये टी शर्ट में परचेस करके लाया। अब इस टी शर्ट को पहली बात तो क्या मैं एक ही बार पहनूंगा? नहीं। क्या मैं सालों साल पहनूंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा सर, कुछ समय तक पहनेंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल में क्या आएगा, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको आप यूज करेंगे एक साल के लिए और स्लाइटली मोर या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा। दीज गुड्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, ये गुड्स जो है वो ज्यादा हाई वैल्यू की नहीं होती है। जैसे कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ओके जी सर। इसके बाद अगली कैटेगरी कौन सी आ रही है, नॉन ड्यूरेबल, या इसको बोलते हैं सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। अब ये कौन सी होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जिसको हम एक ही बार जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब वो सिंगल यूज है उसका, उसके बाद इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। तो ये क्या, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स आर दोस गुड्स विच आर यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट, जिसको हम यूज करेंगे कैसे, इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल, ब्रेड दैट यू ईट इज यूज अप इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। जैसे आप घर के अंदर मान लो ब्रेड लेके आए, घर के अंदर आप जैम लेके आए, घर के अंदर आप चीनी लेके आए, तो उसका यूज कैसे है, एक ही है, सिंगल यूज है। आप घर में आप टूथपेस्ट लेके आए, आप ब्रश करते हो, तो उसका जो यूज है वो कैसा है, सिंगल यूज है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। द सेम ब्रेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन ऑल्सो। दीज गुड्स आर रिलेटिवली लो वैल्यू, और ये गुड्स है वो जनरली कैसी होती है, लो वैल्यू का। जैसे आपने कोई पेन परचेज किया, इंक लिया, डोमेस्टिक एलपीजी, मिल्क, पेट्रोल और सम अदर एग्जांपल ऑफ द नॉन ड्यूरेबल और द सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। तो बोलो जल्दी से, तीन तरह की गुड्स अभी तक हमने पढ़ लिया, गुड्स का कैटेगरी, एक है ड्यूरेबल, एक है सेमी ड्यूरेबल, एक है नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज वाला। तो ड्यूरेबल कौन सी होती है, जिसको लंबे समय तक यूज करेंगे, एक साल से ज्यादा, कई सालों तक यूज करेंगे, हाई वैल्यू गया। सेमी ड्यूरेबल में कौन सा आएगा, जिसको जनरली एक साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा तक मैं यूज करूंगा और वो ड्यूरेबल के मुकाबले थोड़ी कम वैल्यू की होती है। और नॉन ड्यूरेबल कौन सी होती है, जिनको हम सिंगल यूज करेंगे, एक ही वर्ष का यूज करेंगे और इनकी वैल्यू थोड़ी सी क्या रहेगी, लो रहेगी। बात खत्म।
इसके बाद में अगला लास्ट जो है वो है क्या, सर्विसेज। पहली बात, सर्विसेज जो है वो गुड्स ही नहीं है। तो गुड्स में तो तीन ही आएंगे आपकी, एक कौन सा ड्यूरेबल, एक कौन सा सेमी ड्यूरेबल, थर्ड वन इज द नॉन ड्यूरेबल, एंड सेकंड कैटेगरी बनती है क्या, सर्विस का। सर्विस आर दोज नॉन मटीरियल, इसको बोलते हैं नॉन मटीरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं, दैट इज अ सर्विस। मैं आपको क्या कोई सामान दे रहा हूं क्या, नहीं सर, तो ये क्या है बेसिकली, सर्विस। तो बोलता है फ्यू एग्जांपल सर्विस आर द सर्विस ऑफ द डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, सर्विसेज। ओके जी सर, तो बोलो जल्दी से, कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी कितनी, 4। बट कंज्यूमर गुड्स होती क्या है सर, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको डायरेक्टली यूज किया जाएगा एक ह्यूमन के द्वारा अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। बात खत्म हो गया। एंड दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। हाउस होल्ड जब इसको क्या करेगा, खरीद लेगा, तो उसको फिर बाद में वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा। ओके, खरीदने के बाद उसको खुद ही क्या करेगा, यूज करेगा, उसको आगे फर्दर प्रोडक्शन में कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन। है कितनी, 4 कैटेगरी। कर सकते हो जी सर। अब दूसरा जो है वो है कौन सा, आपका कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स जो है बेसिकली कौन सी होती है, देखो कैपिटल गुड्स को हम जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स एसेट। ओके जी सर, तो कैपिटल गुड्स के अंदर क्या आएगा, पहले अगर मैं ये बोलता हूं, देखो जो आपके कंज्यूमर गुड्स है उसको तो एंड यूजर जो है वो लेके आया, बट कैपिटल गुड्स को एंड यूजर नहीं लेके आया। कैपिटल गुड्स ऐसी गुड्स होंगी जिनको प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज करता है और उसको यूज करके वो आगे क्या करेगा, कुछ प्रोडक्शन करता है। कैपिटल गुड्स जनरली हाई वैल्यू की रहेगी, लंबे समय तक यूज करोगे। मतलब कैपिटल गुड्स जनरली इसमें फीचर पता कैसा रहेगा, ड्यूरेबल जैसा। पहले ये बोलो ड्यूरेबल गुड्स का फीचर क्या होता है सर। ड्यूरेबल गुड्स के 2 फीचर आपने बताए। एक फीचर तो आपने बताया ड्यूरेबल गुड्स वो है जिसको कई बार यूज करेंगे, कई सालों तक यूज करेंगे जी। कैपिटल गुड्स भी ऐसे ही करते हैं। दूसरा, ड्यूरेबल गुड्स के अंदर बारे में आपने ये बताया कि इसकी हाई वैल्यू होती है जी। कैपिटल गुड्स भी वैसी होती है। तो ये भी कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स ही हैं, ये बात ध्यान रखना। कैपिटल गुड्स भी ड्यूरेबल गुड्स है, बस इनको जो है वो इस्तेमाल जो करने वाला है वो कौन करने वाला है, प्रोड्यूसर सेक्टर करने वाला है। पढ़ते हैं, कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट। कैपिटल गुड्स जो है वो क्या है, फिक्स एसेट है। किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ द कैपिटल गुड्स। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एग्जांपल है किसका, कैपिटल गुड्स का। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर ईदर फॉर, ये गुड्स जो है वो यूज करेगा कौन, प्रोड्यूसर। ईदर फॉर किस लिए करेगा, या तो रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब इन गुड्स को यूज करेगा प्रोड्यूसर क्या करने के लिए, या तो जो पुराने वाली पड़ी है उसको हटा के उसकी जगह नई लाने के लिए, या नई पुराने वाली के साथ एक और लगाने के लिए। तो बोलता है दीज गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर ईदर फॉर, या तो लाएंगे रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक, जो पुराना पड़ा है उसको रिप्लेस करने के लिए, या एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, जो पुराना पड़ा है उसके साथ उसमें ही कुछ एडिशन करने के लिए। एज फिक्स एसेट कैपिटल गुड्स आर रिपीटली यूज, क्योंकि ये फिक्स एसेट है इसीलिए कैपिटल गुड्स को हम क्या करेंगे, रिपीटेडली यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड आर ऑफ द हाई वैल्यू। अब देखो इसमें दोनों ही फीचर आ गया, सेवरल ईयर से यूज करना है और हाई वैल्यू है, तो मतलब ये कैसी है, ड्यूरेबल गुड्स है। ओके जी सर, आगे अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। देखो बोलता है इवन नट एंड बोल्ट। आप एक बात बताओ, आप कभी विजुलाइज करो एक बार, कभी ना कभी तो आप गए होगे साइकिल पंचर वाले जो होते हैं, जो साइकिल का पंचर लगाते हैं, ठीक है, साइकिल का टायर आपका पंचर हो गया तो उनके पास गए होगे, हाँ जी सर गए हैं। वहां पे आज जाके आपने देखा होगा उनके पास कुछ चाबी पाने होते हैं, आपने कई बार नोटिस किया हो, तो उनके पास एक चाबी होती है जिससे वो खोलते हैं, 11 का 10 की चाबी, 8 की चाबी, छोटे छोटे नट की छोटी चाबी होगी, बड़े नट की बड़ी चाबी होती है, उनके पास प्लास होता है, उनके पास जो है पेचकस होता है। आपने कभी नोटिस किया जी सर, वो क्या है, क्या उनको वो जो मैकेनिक है एक ही बार यूज करता है या कई सालों तक यूज करेगा, सर कई सालों तक, तो क्या वो उसकी कैपिटल गुड्स है, बोलो सर, उनकी वैल्यू तो हाई नहीं होती, वो तो सस्ती सी होती है जी। और आपने कई बार नोटिस किया होगा उसी मैकेनिक के पास में एक इतना बड़ा जो है वो सिलेंडर पड़ा होगा, एयर सिलेंडर पड़ा होता है, जिससे वो जो है वो साइकिल के अंदर, साइकिल के टायर में या बाइक के टायर में या कार के टायर के अंदर हवा भरता है जी। वो क्या है, क्या उसको भी लंबे समय तक यूज करना है, यस सर। क्या वो हाई वैल्यू का है, यस सर। तो वो जो सिलेंडर है, दैट सिलेंडर इज नोन एज द कैपिटल गुड्स। बट वो जो पेचकस हो गया, वो जो प्लास हो गया, जो 30, 40, 50 रुपए का आता है, वो आपका कैपिटल गुड्स नहीं है। ध्यान से समझना क्या बोलते हैं, इवन नट एंड बोल्ट्स और नेल्स एंड स्क्रू आर यूज फॉर सेवरल ईयर। बोला मानते हैं कि नट एंड बोल्ट्स को, लाइक प्लास को, लाइक पेचकस को हम लोग जो है यूज करते हैं सेवरल ईयर्स के लिए, बट दीज आर नॉट द कैपिटल गुड्स बिकॉज दीज आर ऑफ द लो वैल्यू, क्योंकि ये क्या होती है, लो वैल्यू का। आगे 10 ओनली दोज फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर आर टेकन एज कैपिटल गुड्स। सिर्फ उन्हीं को कैपिटल गुड्स मानेंगे विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द सेवरल ईयर एंड विच आर ऑफ द हाई वैल्यू, जिसको यूज करेंगे प्रोडक्शन में कई सालों तक और जो कैसी होती है, हाई वैल्यू का। तो दो बातें ध्यान रखने कैपिटल गुड्स के लिए, पहला
कई सालों तक यूज करना है प्रोडक्शन करने के लिए, कई सालों तक यूज करना है प्रोडक्शन करने के लिए, और दूसरा हाई वैल्यू का होना चाहिए। दोनों में फीचर जो है वो ड्यूरेबल वाली हैं, ड्यूरेबल भी कई सालों तक यूज करते हैं, बस फर्क क्या आ गया, ड्यूरेबल प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते, खुद के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पे जो है प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए ये जो आपका कैपिटल गुड्स है, इसकी जो डिमांड होती है ना, मालूम इसकी डिमांड कैसी होती है, इसकी डिमांड होती है डिराइव्ड डिमांड। कैसी? डिराइव डिमांड, मतलब खुद की वजह से नहीं होती, किसी दूसरी चीज बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम डिमांड करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, डिराइव। डिराइव का मतलब खुद से नहीं बनती है इसकी डिमांड, इसकी डिमांड किसी दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप इसकी क्या करते हो, डिमांड करते हो, इसलिए इसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिराइव डिमांड। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जी ये क्या बोलता है, ऑल्सो कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन, ये भी ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स के अंदर जो है कैपिटल गुड्स जो भी होती हैं उनके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। इट रेफर टू लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ओइंग टू देयर वियर एंड टीयर। ध्यान से, कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट, कैपिटल गुड्स जो है फिक्स एसेट है, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। दीज गुड्स आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन गुड्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए, फॉर द सेवरल ईयर, एंड आर ऑफ द हाई वैल्यू, और ये कैसी है, हाई वैल्यू का। यूज ऑफ दीज गुड्स लेट्स टू डेप्रिसिएशन, इन गुड्स को जब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं साथ में, डेप्रिसिएशन भी। तो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट व्हेन दे आर रिपीटेडली यूज, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कैपिटल गुड्स। एग्जांपल दे रखे जैसे प्लांट एंड मशीनरी। आगे अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, ऑल कैपिटल गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स है वो सब प्रोड्यूसर गुड्स है। बोलो, अगर कैपिटल गुड्स ही बोल दिया तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है। हाँ जी सर, वो प्रोड्यूसर गुड्स है। एक ना मैं बात आपको यहां पे बताऊं, देखो ड्यूरेबल गुड्स है जी सर, ड्यूरेबल गुड्स के दो फीचर बताओ क्या क्या। पहला तो सर सेवरल ईयर्स तक यूज है, सेवरल यूज है, सेवरल ईयर्स तक, और दूसरा जो है वो हाई वैल्यू का। हाँ जी ऐसा ही होता है जी सर, बिल्कुल। अब ड्यूरेबल गुड्स जो है अगर इसको यूज करता है प्रोड्यूसर, ड्यूरेबल गुड्स को अगर यूज करेगा कौन, प्रोड्यूसर यूज करेगा, मतलब कोई प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स। ये है तो प्रोड्यूसर गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स में कौन सी कैटेगरी में आ गया, कैपिटल। और अगर इसी ड्यूरेबल गुड्स को यूज करता है मान लो कोई कंज्यूमर, तो इसको बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। देखो कितना सिंपल हो गया, गुड्स एक ही है, डिपेंड किस पे कर रहा है, एंड यूजर पे। मतलब एक ड्यूरेबल गुड्स जो है वो आपकी कैपिटल गुड्स है या वो आपकी कंज्यूमर गुड्स है, वो डिपेंड करे किसके ऊपर, एंड यूजर के ऊपर। अगर एंड यूजर जो है, अगर एंड यूजर वो कौन है, प्रोड्यूसर है, तो उसको बोल देंगे कैपिटल गुड्स, और अगर एंड यूजर कंज्यूमर है तो उसको बोल देंगे आप लोग क्या, कंज्यूमर गुड्स। आगे जी सर, अब क्वेश्चन यहां पे ये आया, बोलता जितनी भी कैपिटल गुड्स है ना वो सब प्रोड्यूसर गुड्स होती है, मतलब कैपिटल गुड्स सारी प्रोड्यूसर गुड्स होंगी। जब बोल ही दिया ये कैपिटल गुड्स है तो वो कौन यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर। तो बोलता जितनी भी कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती है, बट जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स है वो सारे कैपिटल गुड्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रोड्यूसर, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, एक प्रोड्यूसर, एक दुकानदार जो है वो ये बताइए, या कोई भी मान लो मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या ओनली कैपिटल गुड्स को यूज करता है? सर क्या बात कर रहे हो, वो जो प्रोड्यूसर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैपिटल गुड्स को तो यूज करता ही करता है, और साथ में रॉ मटेरियल को भी यूज करता है। तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर गुड्स होती है वो दो कैटेगरी का हो गया, मैंने लिखा है यहां पे देखो, प्रोड्यूसर गुड्स आपकी दो कैटेगरी की है। एक है कौन सी सर, एक तो है गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, जी बिल्कुल, और एक है गुड्स यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल। तो गुड्स जिनको यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल वो है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स, जो हमने कल पढ़ा था, और जिन गुड्स को हम यूज करते हैं एज ए फिक्स एसेट के तौर पे उनको बोलते हैं आप लोग क्या, कैपिटल गुड्स। इसका मतलब प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती हैं, एक है इंटरमीडिएट और एक होती है कौन सी, कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है क्या जी सर? तो प्रोड्यूसर गुड्स के, ध्यान से समझना, प्रोड्यूसर गुड्स के दो कैटेगरी है, एक है कौन सी, इंटरमीडिएट गुड्स, और एक है कौन सी, कैपिटल गुड्स। तो जब आप रॉ मटेरियल को यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटरमीडिएट। जब आप फिक्स कैपिटल को फिक्स एसेट को यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कैपिटल। तो इसीलिए बोला जाता है क्या कि ऑल कैपिटल गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सब क्या हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सब कैपिटल गुड्स नहीं है। आइए पढ़ते हैं, बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। दीज गुड्स इंक्लूड, इन गुड्स में क्या आएगा, गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर, लाइक वुड यूज्ड टू मेक द फर्नीचर,
एंड गुड्स यूज एज अ फिक्स एसेट बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीन। अब कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी इज द इंटरमीडिएट गुड्स, और उसको बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए लकड़ी को काटने कूटने के लिए, वो हो जाएगी क्या, कौन सी आपकी कैपिटल गुड्स। तो इसीलिए बोला मैंने यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की हैं, एक है इंटरमीडिएट और एक कौन सा, कैपिटल गुड्स। आगे, अनलाइक द फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स यूज एज द रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स। मतलब ये जो गुड्स जिसको फिक्स एसेट के तौर पे आप यूज करते हो, इसको आप लोग सॉरी रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, बोलते हैं अनलाइक, डिफरेंस है फिक्स एसेट से ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स जिनको यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल क्यों, क्योंकि मटेरियल को एक बार अगर यूज कर लिया उसको दोबारा फर्दर आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका सिंगल यूज होता है। दीज आर द सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे एग्जांपल मान लो वुड है, ठीक है, वुड, तो वुड जो है वो क्या है, वुड जो है सर वो हमारा ऐसे कुर्सी बनाने में वुड को हम क्या यूज करते हैं, ऐसे रॉ मटेरियल। यस, तो वुड जो है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। हाँ जी, तो बोलता है वुड जो है वो एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है। दीज कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज, इनको जो है वो रिपीटली हम यूज नहीं करते इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दस इसीलिए द सेम वुड, उसी वुड को कैन नॉट बी रिपीटली यूज टू मेक द फर्नीचर। इसी वुड को जो है वो हम बारी बारी जो है फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक ही बार यूज होगा उसके बाद वो यूज नहीं होगा। जबकि फिक्स एसेट जो कैपिटल गुड्स है, मान लो वो मशीन जो होती है लकड़ी काटने वाली, ऑन द अदर हैंड आर रिपीटली, उसको हम लगातार यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, और उनको बोलते हैं ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। दस व्हाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जबकि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स तो आती हैं और साथ में इंटरमीडिएट गुड्स भी आती हैं। चलो जी आगे, फिर बोलता है ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स, जितनी भी मशीन्स हैं अब वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं है। आपको मैंने बताया, अगर एक मशीन को ध्यान से समझना, अभी बताया भी था वैसे तो, अगर एक मशीन है, अगर इस मशीन को इसका एंड यूजर आपको देखना पड़ेगा पहले, इस मशीन का एंड यूजर कौन है। अगर इस मशीन का एंड यूजर जो है वो है कंज्यूमर, तो बात कुछ और है। और अगर इसी मशीन का एंड यूजर जो है वो कंज्यूमर नहीं है, इसी मशीन का एंड यूजर जो है वो है मान लो प्रोड्यूसर, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मशीन का एंड यूजर है प्रोड्यूसर, तो इसको बोल देंगे आप लोग क्या, कैपिटल गुड्स। क्या बोलोगे, कैपिटल गुड्स। और अगर इसी मशीन का एंड यूजर जो है वो कौन है, कंज्यूमर, तो इसको बोल देंगे आप लोग क्या, कंज्यूमर गुड्स। क्या बोल दोगे, कंज्यूमर गुड। तो ये बोलना कि मशीन जो है वो आपकी कैपिटल गुड्स है, तो ऐसा नहीं है। क्यों भाई, तो बोलते हैं इट मस्ट बी बोर्न इन द माइंड दैट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है। ए सिविंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन, टेलर की शॉप पे जो अगर वो कपड़े सिलने वाली मशीन है तो वो तो फिक्स एसेट है और वो आपकी कैपिटल गुड्स है। बट वही मशीन अगर आपके घर में पड़ी है, जो आप पर्सनली यूज करते हो थोड़ी बहुत स्टिचिंग करने के लिए, तो वो क्या है, वो आपकी कैपिटल गुड्स नहीं है। इट इज सिंपली ए ड्यूरेबल गुड्स, वो बल्कि क्या है, एक सिंपली ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स है। लाइकवाइज उसी तरीके से एक कार, एक टूरिस्ट कंपनी के पास अगर कार है तो वो तो यूज करती है उसको एज ए कैपिटल गुड्स के तौर पे, क्योंकि उसकी फिक्स एसेट है जिसका वो यूज करती है अपने कस्टमर को इधर से उधर लेके जाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास जो पर्सनल कार है, क्या वो आपकी फिक्स एसेट है? नहीं सर, वो हमारी क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। तो बोलते हैं बट द सेम कार विद द कंज्यूमर हाउस होल्ड इज ए ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। इसीलिए दस वाइल आइडेंटिफाइंग द गुड्स, जब आप गुड्स को आइडेंटिफाई करते हो एज ए कैपिटल गुड्स, वी मस्ट मेक श्योर अबाउट द एंड यूजर। इफ द एंड यूजर ऑफ ए ड्यूरेबल गुड्स इज ए हाउस होल्ड, अगर एंड यूजर जो है वो कौन है, हाउस होल्ड कंज्यूमर है, तो वो क्या हो जाएगी, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। और अगर एंड यूजर जो है वो कौन है, प्रोड्यूसर है, तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा। कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स सिर्फ वही ड्यूरेबल गुड्स हैं विच आर यूज एज द प्रोड्यूसर गुड्स, जिनको यूज करते हैं एज ए प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट एज द कंज्यूमर गुड्स। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अगर वही कैपिटल गुड्स को, ये मशीन है और जो कि एक आपकी होनी चाहिए कैपिटल गुड्स, लेकिन मशीन अगर इसका एंड यूजर जो है वो कौन है, कंज्यूमर, तो वो बन जाएगी कंज्यूमर गुड्स। और इसी मशीन का अगर एंड यूजर हो जाएगा कौन, प्रोड्यूसर, तो वो बन जाएगी क्या, कैपिटल गुड्स। खत्म, कर सकते हो जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आप दोनों में डिफरेंस बता रखा है, कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। सबसे पहले कंजम्पशन गुड्स लेट्स टू द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट। कंजम्पशन गुड्स वो है जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट को, बिल्कुल। जबकि कैपिटल गुड्स डज नॉट लीड टू द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट। कंज्यूमर कैपिटल गुड्स जो है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं आप फाइनल गुड को बनाने के लिए, और वो फाइनल गुड
कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। आगे दीज कंजम्पशन गुड्स, दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, ये कंज्यूम करेगा कौन, हाउस होल्ड, जबकि कैपिटल गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, बल्कि इनको कौन कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। आगे एक्सपेंडिचर जो होता है कंजम्पशन गुड्स के ऊपर उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जबकि एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल गुड्स पे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे हायर प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन गुड, जितना कंजम्पशन गुड्स का हायर प्रोडक्शन होगा इट लेड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर, उतना ही हायर लेवल ऑफ वेलफेयर होगा किसका, पीपल्स का। इट रेज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जबकि हायर प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स लेड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, इट इज अ बैकबोन ऑफ द जीडीपी, और जितना कैपिटल गुड्स अगर बढ़ेंगे तो उतना जीडीपी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रेस हो जाएगा। ये फर्क है दोनों में। अब ये बात ध्यान रखना कि दोनों बोथ कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों पार्ट है किसका, फाइनल गुड्स का, और अगर दोनों फाइनल गुड्स का पार्ट है तो इनको नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। खत्म। आगे अब एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी की सारी जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर जो है दो तरह की गुड्स आती है, इनमें कैपिटल गुड्स तो आती हैं और साथ में इनमें इंटरमीडिएट गुड्स बोले तो रॉ मटेरियल भी आता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स का वर्जन बहुत बड़ा है, उसके अंदर आती है आपकी कौन सी, कैपिटल गुड्स। पढ़े प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड, प्रोड्यूसर गुड्स में क्या क्या आएगा, नंबर 1 तो आएगा गुड्स यूज एज अ रॉ मटेरियल, बोले तो intermediary goods like wood used to make the furniture, and goods used as the fixed asset, बोले तो कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों तरह की गुड्स है, इंटरमीडिएट भी और कैपिटल भी। कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, दीज आर द ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये कैसी होती है, ड्यूरेबल यूज होती है। ऑन द अदर हैंड जबकि गुड्स यूज एज द रॉ मटेरियल आर द सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड दीज आर नॉट रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अकॉर्डिंगली ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी प्रोड्यूसर गुड्स जो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, बट सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती है। तो प्रोड्यूसर गुड्स का एरिया बहुत वाइड है, उसी के अंदर आपकी कैपिटल गुड्स आती है। ओके जी सर, लो जी ये हो गया जी हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ी दो तरह की गुड्स, एक हमने पढ़ी कौन सी, प्रोड्यूसर गुड्स, और एक हमने पढ़ी कौन सी, कंज्यूमर गुड्स। कर लोगे इसको जी सर। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और लेक्चर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो सके। हम रूटीन के अंदर इसके जो है वो आपके इकोनॉमिक्स और साथ में अकाउंटेंसी भी हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो आप जो है वो बने रहे हमारे चैनल के साथ में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं कल नई वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और आप लेक्चर को लगाएं आराम से। ओके जी सर, तो अपने फ्रेंड्स के शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका हेल्प मिले। ओके जी, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।